डंडा दे। अरे क्या हुआ छोरी? साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। हाँ, ये सांप कहाँ गया? हे नागुमी देव, धन्यवाद, बीनू बच गया। अरे कुछ पूछो तो सही के कहाँ गया ये सांप? अरे दादी कैसे पूछूं, मुझे तो उसका नाम भी ना पता। अरे तुझे अपना नाम तो पता है? अरे मैं तुझसे नहीं, बाबा जी से पूछ रही हूँ। सांप कहाँ गया? जी वो ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं पकड़ के लाता हूँ। और हाँ, बिना पकड़े घर में कदम मत रखना। मुखिया जी की जय हो। नागिस्तान की जय हो। आओ बिनो। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन तुम्हारी जान बच गई, यही खुशी। जी उसका श्रेय तो इच्छा को ही है। भला हो इच्छा सपोली का, उसने समय रहते उस कील पर पैर रख दिया। मेरी फूल सी सपोली, इस अभियान में उसे कांटों पे चलना पड़ रहा है। अरे ये बाबा जी कहाँ अटक गए? अरे दादी, मैं ढूंढ के लाऊं बाबा जी को? कोई जरूरत ना है, पता चला तू भी वहां अटक गया। अपू, तू लाया था ना बाबा जी को? जा जाके फिर से बुला के ला। ठीक है दीदी, बुलाता हूँ। दादी जी, मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। कौन, बाबा जी या सांप? अरे दोनों ही भाग गए। इससे एक बात तो साबित हो गई कि सांप धोखा देने में भी सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है दादी जी, हो सकता है कि बाबा जी से दिखने में कोई गलती हो गई हो। सच कुछ हो। तेरे हिसाब से दुनिया गलत, सांप और सांप का इतिहास ही सही। हमारे सामने बाबा जी ने साफ साफ क्या कहा था कि सांप बिना वजह भी डसते हैं। बिन्नू तुम बताओ, वहां क्या हुआ था? ऐसा कुछ था जो अजीब था? जी थी एक बात। शुरू में वाकू सब ठीक बोल रहा था, पर जैसे ही वो जंगल वाली बात पे पहुंचा तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो किसी के कब्जे में हो। उसकी आंखें स्थिर थी, सिर्फ होठ हिल रहे थे। एकदम यंत्र चलित हो गया था वो। मुझे भी इस बात का शक था। कोई तो है जो नहीं चाहता कि इच्छा अपने अभियान में सफल हो। कोई तो है। ये तो पता चल गया कि सांप चाहे दिखने में कितना ही भोला क्यों ना हो, होता वो जहरीला है। अब समय आ गया उस सांप का जहर निकालने का, और जब तक मैं उस सांप का जहर निकाल के उसे मार ना देती, मुझे चैन ना आवेगा। अब होगा अंतिम फैसला। हाँ, अब होगा अंतिम फैसला। बबल जी, मैं जानती हूँ दादाजी की मौत से आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, पर इसका दुखी नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों? आज वो सांप हाथ से निकल गया। आज मौका भी अच्छा था। कल दादाजी की बरसी पर हम उन्हें बता सकते कि उनका हत्यारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती।
पर मैं उस सांप को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मार डालूंगा। बब्बल जी, बाबा जी से शायद कोई गलती हो गई है। आप किसी और बाबा जी को भी तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तुम क्या कहती रहती हो? हाँ? सांप अच्छे, सांप का इतिहास, सांप ये, सांप वो, तुम की वकील हो गया? तुम्हें उनकी गलती दिखती नहीं है? तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन सांपों के बारे में सब पता है तुम्हें। कैसे? क्यों? जवाब दो मुझे। बब्बल जी, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बब्बल जी, मैं खुद एक सांप हूँ। एक इच्छाधारी नागिन। देखिए बब्बल जी, आपके दादाजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि वो सांप निर्दोष है। तुम्हें वो सांप निर्दोष लगता है? वो सांप निर्दोष है? वो सांप निर्दोष है? हाँ? अच्छा, तुम एक बात समझ लो, वो सांप बहुत जल्द मरने वाला है, और तुम पीछे मत आना, वरना मैं हे नागोमी देव, ये तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, ये लो, दूध पियो, क्योंकि जब तुम दूध पीते हो तो खुश हो जाती हो। अगर तुम खुश हो जाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे, अगर तुम गुस्से में रहोगी तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझे ही ना डस लो। मजाक कर रहा हूँ इच्छा, मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। ये लो, दूध पियो, ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज आए और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। लो। लेकिन अप्पू, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दादी का अंतिम फैसला है क्या? ऐसा क्या करने वाली है वो? जी, दादाजी की बरसी तो कल है। अब दादी ने कहा है कि उन्हें अभी किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। जी जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जी। क्या कह रहा था वो? दादी वो कल सुबह पूजा शुरू होने से पहले आ जाएंगे। और कुछ दादी? ना छोरा, तू जाके आराम कर। और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दादी जी आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। वैसे दादी जी, कल घर पर कौन आने वाला है? कल जब आएगा तो देख लेना। नहीं नहीं दादी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अगर कोई खास इंसान आने वाला होगा तो मैं अपनी नई वाली साड़ी पहन लेती हूँ और उसके साथ मेरे नए टॉप्स भी निकाल लूंगी। तुझे जो करना है कर लेना। वैसे दादी,
मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दादाजी का हत्यारा हमारे आंखों के सामने आकर भी निकल गया। अगर एंड टाइम पे ये इच्छा ना चिल्लाती तो आज दादाजी की हत्या का बदला हम लोग ले चुके होते। हाँ दादी जी, इच्छा ने ही उस सांप की मदद की है दादी। चिंता ना कर, अब कोई भी उसकी मदद के लिए आ जाए, वो सांप मेरे हाथों से ना बचेगा, ना बचेगा। भैया एक बात बताओ, हम ये डंडे पे तेल क्यों लगा रहे हैं? जब हमें सांप को मारना ही है तो सीधा सांप पे तेल क्यों ना लगा लेते? अकलमंद तो तू है, लेकिन है मुझसे कम। है तूने ये तो सोचा ना कि सांप को अगर तेल से एलर्जी हुई तो है उसे खुजली हो जाएगी, वो जमीन पे इधर से उधर भागेगा और उसका सारा तेल फर्श पे लग जाएगा, और जब हम उसे पकड़ने जाएंगे तो फिसल ना जाएंगे। भैया ये बात तो मैंने सोची ना। कोई बात ना, मैं हूं ना तुझे राह पे लाने के लिए। अब ये डंडा एकदम फिट हो गया, उस सांप के सर पे ऐसा मारेंगे कि नहीं, उसके सर पे डंडा मत मारना। अगर वो नहीं मरा और उसकी याददाश्त चली गई तो घर में पहले ही याददाश्त गई हुई लड़की है, वो सांप और हो जाएगा। भाभी ये बात तो हमने सोची ना। भाभी एक काम करते हैं, हम ना डंडा उसकी कमर पे दे मारते हैं। पर कमर पे डंडा मारने से वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरा तो बेचारे को बहुत दर्द होगा। ये बात भी सही है। अरे तो हम उसकी पूंछ पे तो डंडा मार सकते हैं ना, ये वहां भी दिक्कत है कोई? अजी पूंछ पे मारने से आज तक कोई सांप मरा है? अरे तो क्या उसे डरा के मारे? बोले ओ सांप मर जा, नहीं तो ये लाठी देखी है सर पे पड़ेगी और तू देख ना पाएगा और उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएगा। नहीं जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालो जिससे वो पकड़ में आ जाए, मरे नहीं। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही है और ये बात मैंने सोची भी है। हम लोग सांप को पकड़ेंगे और दादी के हवाले कर देंगे, उसके बाद दादी अपने आप देख लेगी क्या करना है सांप के साथ। बात तो सही है तेरी भाभी की, अब ये सोचना पड़ेगा कि उसे पकड़ा कैसे जाए। भैया मेरे पास एक तरकीब है। क्या? जल्दी बता। भैया हम क्या करेंगे कि सांप जिस बिल में छुपा है ना, उस बिल के सामने हम अपना बिजली का बिल रख देंगे। सांप देखेगा नया बिल, खुश हो जाएगा, वाह, अपने बिल से निकल के हमारे बिजली के बिल में चला जाएगा और वहीं हम उसे दबोच लेंगे। अरे सांप तो बिजली के बिल में आ जाएगा, बिजली का बिल भरेंगे कैसे? और घर की लाइट कट गई तो? भाई ये बात तो मैंने सोची ना। अरे कोई बात ना, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अभी ना बताऊंगा, भूल जाएगा तू, लेकिन तू चिंता मत कर, हम आज उस सांप को बिल से निकाल के ही छोड़ेंगे। भैया निकाल लेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्यों? भैया चादर ले आया हूं, बताओ क्या योजना है? अब खोजना ना है, एक योजना है मेरे पास जिससे वो सांप निकल के खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अच्छा के? यू के? अरे बीन है, ये बीन है? तो रुको जरा मैं आपकी बीननी को भी लेके आता हूं। अरे रुक, भारत देश में सपेरे इसे सांप को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी आवाज सुनकर सांप खुद ब खुद सामने आ जाते हैं और इसको बजाने से। अरे भैया वो मैं समझ गया, मुझे ये बताओ ये आप क्यों लेके आए? बहुत भोला है तू, इससे सांप को ही तो पकड़ूंगा, भैंस के आगे थोड़ी ना बजाऊंगा। सुन, एक काम कर, तू चादर लेकर यहां छुप जा, मैं बीन बजाऊंगा और वो सांप मेरी तरफ आएगा। भाई अगर कोई दूसरा सांप आ गया तो? अरे कोई बात ना, उसे एंजॉय करने दियो, लेकिन वो क्रॉस वाले सांप का इंतजार करना, जैसे वो आए उसके ऊपर चादर उड़ा देना। ठीक है भाई, मैं तकिया भी ले आता हूँ और फौरन उसे लोरी भी सुना दूंगा। सांप को पकड़ के हमें दादी को देना है, फिर चाहे वो लोरी सुनाए या उसे तकिया दे, वो जाने। ठीक है भाई, चुप जा, मैं छुपता हूँ, आप जाओ।
ये तो कोई और सांप है, लेकिन ये तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है। प्रबल भाई ने तो कहा था कि सारे सांप निकल के बाहर आ जाएंगे, ये तो उल्टा हो रहा है। लगता प्रबल भाई को बीन उल्टी बजानी पड़ेगी। भाई आपने तो कमाल कर दिया, तो सांपों का मेला लगा दिया आपने। बेमतलब की बकवास मत कर, दादाजी के हत्यारे को ढूंढ। देखो जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी ना है, हम तो बस वो सर पे कट्टुस के निशान वाले सांप को ढूंढ रहे हैं। आपका किसी का भाई, मौसा, ताया, फूफा, चाचा कोई है तो हमें बता दो जिसके सर पे निशान हो। अरे वो इनमें ना है, उसे बुलाना पड़ेगा। रुक जाओ। और बजाओ। लगता है छुरी को मेरी बीन पसंद आई, कह रही है और बजाओ, और जोर से बजाता हूं। अरे रुक जाओ, ये कर क्या रहे हो आप लोग? अरे दादाजी के हत्यारे को मारने के लिए बीन बजा रहा हूं। मतलब इस बीन की धुन पे वो हत्यारा बाहर आएगा और समल उसे पकड़ लेगा। तू जा, हम तो आज उस सांप को निकाल के मारेंगे ही। लगे है वो सांप यहां ना है, हमें आगे जाके ढूंढना चाहिए उसे। दूसरी कॉलोनी में ढूंढते हैं, आ जाओ। हाँ। हे नागोमेदेव, क्या मैं इन लोगों को कभी बदल पाऊंगी? कौशल्या जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, क्या आप पूजा की शुरुआत करें? रुक जाइए पंडित जी, कोई आने वाला है, उसके आने के बाद ही पूजा होगी। भैया, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। अरे ना भाई, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। लगता है आ गए वो। ये तो देवा है। गुरुजी, ये वही देवा है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि देवा की बीन सांपों को घाव करे संगीन। ये है मेरा आखिरी फैसला। इस देश के सबसे बड़े सपेरे बाबा देवाजी महाराज सही बजा रहे हैं ना? अरे वो छोड़, बहुत सही बजा रहे हैं।
देवा है, नाग प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन।